शहाबुद्दीन के गढ़ सिवान में दहाड़े योगी, लालू और कांग्रेस पर बोला जोरदार हमला। मानव तो दूर, पशुओं का भी चारा हजम करके पूरे बिहार के नौजवानों के सामने भीषण संकट खड़ा कर दिए। मुख्यमंत्री योगी बोले, यूपी में माफियाओं को रौंद रौंद कर जहन्नुम पहुंचा दिया। लेजर से रौंद रौंद करके इन माफियाओं की कचमोर निकाल करके उत्तर प्रदेश की धरती से जहन्नुम के रास्ते उनके खोल दिए हैं। महागठबंधन पर योगी का जोरदार हमला, कहा गरीबों के हक में डालेंगे डकैती। सीएम योगी बोले, बिहार में एनडीए का परचम लहराएगा और महागठबंधन गर्त में जाएगा। आटों की आटो विधानसभाओं में एनडीए का परचम लहराएगा, एनडीए गठबंधन गर्त में जाएगा। में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बिहार में ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। ऐसे में वो एक बार फिर से सिवान पहुंचे, जहां पर उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक एक करके न सिर्फ लालू यादव बल्कि कांग्रेस पार्टी पर भी जोरदार तरीके से हमला बोला। आपको बता दें कि पिछले दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिवान के इसी रघुनाथपुर एरिया में गए थे, जिसे शहाबुद्दीन का गढ़ भी कहा जाता है। और एक बार फिर से इसी सिवान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे, जहां पर उन्होंने फिर से सिवान के इसी धरती पर लालू यादव और आरजेडी के जंगल राज का याद लोगों को दिलाया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह बताया कि कैसे उत्तर प्रदेश में अब माफिया सिर नहीं उठाते। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमने उत्तर प्रदेश में माफियाओं को रौंद रौंद करके बुलडोजर से जहन्नुम पहुंचा दिया है। सुनिए क्या कुछ उत्तर प्रदेश के शासन व्यवस्था पर मुख्यमंत्री योगी ने कहा। क्योंकि एक खानदानी माफिया वहां पर फिर से कब्जा करना चाहता है। उत्तर प्रदेश में तो हमने बुलडोजर से रौंद रौंद करके इन माफियाओं की कचमोर निकाल करके उत्तर प्रदेश की धरती से जहन्नुम के रास्ते उनके खोल दिए हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारी बारिश में भी जो लोग आए हैं, मैं उनका आभार जताता हूं, क्योंकि लोगों को भी पता है कि यह लड़ाई बिहार की अस्मिता की लड़ाई है और एक बार फिर से बिहार को हमें सोने की चिड़िया बनाना है। सुनिए क्या कुछ मुख्यमंत्री योगी ने कहा। और मैं कह सकता हूं कि सीवान की सभा को भारी बरसात के बावजूद मैं कह सकता हूं कि सीवान की जनता ने तय कर दिया है कि सीवान के साथ साथ जितनी भी हमारी विधानसभाएं हैं, दरोदा है, बड़हरिया है और अन्य आटों की आटो विधानसभाओं में एनडीए का परचम लहराएगा, एनडीए गठबंधन गर्त में जाएगा। इनका झूठ और फरेब अब नहीं चलने वाला है। फिर से नीतीश बाबू के नेतृत्व में प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में बिहार के अंदर एनडीए की सरकार को हमें बनाना है और एक सुशासन की सुदृढ़ नींव पर विकसित बिहार की परिकल्पना को साकार करना है। क्या आप सहमत हैं? बिहार विकसित होना चाहिए ना? विकसित बिहार के लिए सहमत है? इस सड़क के इस पार के लोग क्या आप नहीं चाहते क्या? घर के ऊपर, छत के ऊपर, इधर जो नौजवान खड़े हैं पीछे, इधर भी काफी दूर तक है। विकसित बिहार चाहते हैं ना? विकसित बिहार चाहिए ना? तो विकसित बिहार के लिए एनडीए के प्रत्याशियों को जिताना पड़ेगा। एनडीए के प्रत्याशी बीजेपी के हो, जेडीयू के हो, लोक जनशक्ति पार्टी के हो या फिर हम के हो, इन सभी में जिस भी पार्टी से दिया गया जो अधिकृत प्रत्याशी है उसे
एनडीए के द्वारा, उस पार्टी के द्वारा जो घोषित चुनाव चिन्ह है उसके अनुरूप हम विजयी बना करके भेजेंगे तो विकसित बिहार की परिकल्पना और विकसित बिहार से फिर से भारत के स्वर्ण युग की ओर राम राज्य की धारणा को साकार करने को हमें आगे बढ़ना है। इस विश्वास के साथ आप सभी के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करते हुए इतनी भारी बारिश के बाद आपका जो उत्साह अभिनंदनीय है, आपको मैं हृदय से धन्यवाद देते हुए वाणी को देता हूं विराम। मेरे साथ बोलेंगे जय श्री राम। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि कैसे बिहार कभी बहुत ज्यादा समृद्ध हुआ करता था, बिहार को सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन बिहार को पहले ब्रिटिशर्स यानी कि अंग्रेजों ने लूटा, अंग्रेजों ने बर्बाद किया। उसके बाद कांग्रेस ने बिहार को बर्बाद किया और बचा कुछा जो कसर रहा वो आरजेडी ने पूरा कर दिया। सुनिए क्या कुछ बिहार को लेकर के मुख्यमंत्री ने कहा। ये लड़ाई केवल सत्ता प्राप्त करने की लड़ाई नहीं, बिहार की अस्मिता की लड़ाई है। बिहार के आन मान और शान को, बिहार के गौरवशाली परंपरा को पुनर्प्रतिष्ठा प्रदान करने की लड़ाई है और बिहार को फिर से उस स्वर्ण युग की ओर लेके जाने की लड़ाई है, जिस बिहार ने केवल बिहार को ही नहीं भारत को स्वर्ण युग की ओर ले जाने का काम करा और बिहार को फिर से उस स्वर्ण युग की ओर लेके जाने की लड़ाई है, जिस बिहार ने केवल बिहार को ही नहीं भारत को स्वर्ण युग की ओर ले जाने का काम कराया था। उस युग का स्मरण कराता हुआ पूरा भारत गौरव की अनुभूति करता है। बहन और भाइयों, हम लोग तो बार बार कहते हैं भारत विकसित होगा तब जब बिहार विकसित होगा, और बिहार जब विकसित होगा, भारत को विकसित होने से कोई ताकत दुनिया की नहीं रोक सकती है। बिहार ने करके दिखाया। इसी बिहार की माटी के सपूत चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य की जोड़ी ने बिहार को ही नहीं भारत के स्वर्ण युग के याद को दुनिया के सामने भारत का डंका बजाया था। कहते हैं दुनिया की अर्थव्यवस्था में उस समय भारत का योगदान 40% हुआ करता था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय, चाणक्य के समय, शौर्य और पराक्रम चंद्रगुप्त मौर्य का, बुद्धि और मेधा और मार्गदर्शन चाणक्य का, और बिहार भारत को विकसित भारत के रूप में, दुनिया के सिरमौर के रूप में, सोने की चिड़िया के रूप में दुनिया के सामने प्रस्तुत किया था। यही बिहार प्रस्तुत किया था, यही पटना, यही पाटलिपुत्र किया था। लेकिन पहले कांग्रेस ने, पहले ब्रिटिशर ने, विदेशी आक्रांताओं ने, जिन लोगों ने नालंदा का विश्वविद्यालय तोड़ा और ध्वस्त किया, उनके वर्तमान के वंशज भी राजनीतिक इस्लाम की मंशा के साथ फिर से आकर के यहां पर विकास को बाधित करके स्वयं के विकास करने के लिए एक मिशन के रूप में काम कर रहे हैं। ब्रिटिशर ने यहां के कारीगर हस्तशिल्पियों के कारोबार को समाप्त किया, अन्नदाता किसानों को भूखों मरने के लिए, पलायन करने के लिए मजबूर किया, और अंग्रेजों के वारिस के रूप में कांग्रेस ने उसी ब्रिटिश परंपरा का अनुसरण करते हुए पूरे बिहार के सामने पहले एक संकट खड़ा किया, बिहार के विकास को बाधित किया। और बहनों और भाइयों, जो बचा खुचा था, उस बचे खुचे को बाकी तो आरजेडी ने पूरा करके रख दिया।
इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लालू यादव के चारा घोटाला पर भी जोरदार तरीके से हमला बोला। उन्होंने कहा कि कैसे एक समय में आरजेडी का शासनकाल हुआ करता था और यहां पर अपराध को उद्योग बना लिया गया था और एक ही परिवार का राज चलता था और इसकी वजह से मानव तो छोड़िए चारा का भी घोटाला कर दिया गया। सुनिए क्या कुछ लालू यादव के चारा घोटाला पर मुख्यमंत्री योगी ने कहा। आप याद करिए आरजेडी के समय बिहार के अंदर अपराध और अपहरण एक उद्योग बन चुका था। आरजेडी के समय बिहार के अंदर किस प्रकार की अराजकता थी, किस प्रकार की गुंडागिर्दी थी, परिवारवाद किस कदर हावी होकर के एक ही परिवार और नातेदार रिश्तेदार पूरे बिहार को रौंदने का कार्य कर रहे थे, बिहार के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा कर रहे थे और मानव तो दूर पशुओं का भी चारा हजम करके पूरे बिहार के नौजवानों के सामने भीषण संकट खड़ा कर दिए। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह बताया कि एनडीए की सरकार केंद्र में कैसे काम कर रही है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र करते हुए केंद्र और बिहार में जिस तरीके से एनडीए की सरकार ने काम किया है, एक एक करके इन कामों का भी जिक्र किया। सुनिए क्या कुछ केंद्र की स्कीम्स के बारे में मुख्यमंत्री योगी ने बताया। बहनों और भाइयों, ये भारत आभारी है प्रधानमंत्री मोदी जी का। एक गरीब के घर में पैदा होने वाला और सामान्य नागरिक के रूप में अपनी दिनचर्या को आगे बढ़ाने वाले नरेंद्र भाई मोदी जी ने 2014 में भारत को नेतृत्व देना प्रारंभ किया। आज आप देखते होंगे देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन, 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत में निःशुल्क स्वास्थ्य की बीमा का कवर, 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय, 45 करोड़ गरीबों के बैंक में खाता खुलवा करके, चाहे वह जीविका बहने हो, वृद्धावस्था पेंशन हो, निराश्रित महिला पेंशन हो, दिव्यांग जन की पेंशन हो या अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के बच्चों की स्कॉलरशिप, ये सीधे एक क्लिक करके सीधे उनके अकाउंट में डलवाने का काम अगर किसी ने किया है, एनडीए की, बीजेपी और जदयू की इस सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में, नीतीश बाबू के नेतृत्व में काम बिहार के अंदर हो रहा है। बहनों और भाइयों, 4 करोड़ गरीबों के मकान बन गए और मोदी जी ने तो कहा है हर गरीब के सिर को ढकने के लिए छत देंगे। ये काम कांग्रेस ने क्यों नहीं किया? ये काम आरजेडी ने 15 वर्षों में क्यों नहीं किया? मोदी जी ने 11 वर्ष में करके दिखा दिया। बहनों और भाइयों, आज जो लोग इंडी गठबंधन के रूप में आपके सामने आ रहे हैं, ये लोग विरासत को गाली देते हैं, विकास को बाधित करते हैं और गरीबों के कल्याण के लिए चल रही इन योजनाओं में फिर से डकैती डालने का और उसे हजम करने की रणनीति के तहत ये लोग सत्ता में काबिज होना चाहते हैं। याद करना, अगर कांग्रेस और आरजेडी जीतती है तो गरीब के राशन को सबसे पहले बंद करके हजम कर डालेंगे। नौजवानों की नौकरी के नाम पर ये लोग नौकरी तो नहीं देंगे, नौकरी के नाम पर आपकी जमीन को भी हजम कर डालेंगे।
हालांकि इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस और आरजेडी के घोटालों पर भी जोरदार तरीके से हमला बोला। उन्होंने एक एक करके आरजेडी के और कांग्रेस के घोटालों का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि कैसे जेपी के आंदोलन से लेकर के सीताराम केसरी तक का अपमान कांग्रेस की ओर से किया गया और ये बिहार के ही पुत्र हैं। सुनिए क्या कुछ कांग्रेस और आरजेडी के घोटालों पर योगी ने कहा। कांग्रेस के लोग आज आवश्यकता पड़ती है कैसे इन लोगों ने बिहार के ही पुत्र से सीताराम केसरी को अपमानित किया था। यही तो कांग्रेस है। कैसे जेपी के सपनों को आरजेडी ने धूल दूषित करने का काम किया था, किससे छुपा हुआ नहीं। बहन और भाइयों, राजेंद्र बाबू जब सोमनाथ के मंदिर के पुनरुद्धार के लिए जा रहे थे, कांग्रेस के उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा मत जाओ। उन्होंने कहा सोमनाथ के मंदिर के लिए, उन्होंने कहा नहीं जाना है, मंदिर का पुनरुद्धार नहीं होना है। राजेंद्र बाबू ने कहा कि मैं बिहार में जन्मा हूं और सोमनाथ भारत के गौरव का प्रतीक है, पहला द्वादश ज्योतिर्लिंगों में पहला ज्योतिर्लिंग है। आवश्यकता पड़ेगी अपने पद से इस्तीफा दूंगा, लेकिन सोमनाथ के मंदिर के पुनरुद्धार कार्यक्रम में जरूर जाऊंगा। यह है बिहार, और बिहार ने साबित कर दिया, बिहार ने साबित कर दिया कि जिन लोगों ने राम मंदिर के रथ को रोका था, जिन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दाखिल करके कहा था कि राम काल्पनिक है, बिहार की जनता ने उनको खारिज किया और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो गया है। हालांकि इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर का भी जिक्र किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि कैसे आरजेडी के शासनकाल के दौरान यहां पर राम मंदिर के रथ को रोका गया था। इतना ही नहीं, ये वही कांग्रेस है जिसने भगवान श्री राम को काल्पनिक बताया, उसी ने उन्हें बिहार की जनता ने खारिज कर दिया। इसी के साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह बताया कि जिस तरीके से एनडीए की सरकार में भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ है, इसी तरीके से मां जानकी के मंदिर का निर्माण भी होगा और इसी के साथ ही राम जानकी मार्ग का भी निर्माण किया जाएगा। सुनिए क्या कुछ भगवान श्री राम पर मुख्यमंत्री योगी ने कहा। आज आप अयोध्या जाएंगे, कितना सुंदर मंदिर बना है, दुनिया का सुंदरतम मंदिर, सुंदरतम मंदिर, सबसे भव्य मंदिर। और अगर अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बन रहा है तो सीतामढ़ी में मां जानकी का भी भव्य मंदिर का निर्माण ये एनडीए की बीजेपी की सरकार करवा रही है। बहनों और भाइयों, भगवान राम मां जानकी को लेकर के जिस मार्ग से अयोध्या गए थे, उस मार्ग को भी ये एनडीए की सरकार राम जानकी मार्ग के रूप में बना रही है। 6155 करोड़ रुपए दे दिए हैं, कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। हालांकि इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के शासन व्यवस्था को लेकर के जिक्र किया और उन्होंने कहा कि आज उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से एनडीए का शासनकाल है, यूपी में माफियाओं का खात्मा हो चुका है और अब उत्तर प्रदेश में 8.5 साल हो चुके हैं, लेकिन इनके बीच एक भी दंगा नहीं हुआ है, क्योंकि हम दंगाइयों को पहले ही ये चेतावनी दे देते हैं कि अगर उत्तर प्रदेश में दंगा करोगे, सर पसारने की कोशिश करोगे तो न सिर्फ तुम्हें जेल में ठूस दिया जाएगा बल्कि तुम्हारी प्रॉपर्टी भी जब्त कर दी जाएगी। इसी के साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था को लेकर के, सुनिए। झूठे वायदे नहीं करता, पहले करता है फिर बोलता है। हमने कहा था ना कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, हो गया ना। एनडीए ने कहा था ना यूपी में कि आएंगे, माफिया राज यूपी का समाप्त करेंगे, दंगे फसाद समाप्त करेंगे। बहनों और भाइयों, 8.5 वर्ष में एक भी दंगा नहीं हुआ। और अगर किसी ने दंगा करने का साहस किया
तो उसको तो जेल के अंदर ठोसा ही, उनकी पूरी प्रॉपर्टी भी कब्जे में लेकर के गरीबों के आवास बना दिए गए। अब यूपी में दंगा नहीं, सब चंगा है। अब यूपी में दंगा नहीं कर सकता कोई। पर्व और त्योहार के पहले, दंगाई के पहले की उसको बता दिया जाता है कि भाई दंगा करोगे तो खानदानी पूरी प्रॉपर्टी भी जाएगी, कहीं भीख भी नहीं मिलेगी। बहनों और भाइयों, और हमने कहा था ना, माफिया राज सदैव के लिए समाप्त करेंगे और बहुत अच्छे ढंग से उनके जहन्नुम के टिकट काटे गए। बहुत आपको याद दिला दें कि पिछले दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिवान के इसी रघुनाथपुर में भी गए थे, जहां पर उन्होंने शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा का जिक्र किया था। ओसामा जो कि आरजेडी से प्रत्याशी हैं और रघुनाथपुर विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरे हैं। उन्होंने साफ तौर से रघुनाथपुर की जनता का आभार जताते हुए कहा कि जिस हिसाब से जन सैलाब रघुनाथपुर में उमड़ा था, जनता ये साफ बताती है कि उन्हें खानदानी माफिया नहीं चाहिए। अब उन्हें बिहार में जंगल राज नहीं चाहिए और ऐसी ही अपील उन्होंने एक बार फिर से सिवान की जनता से कहा। क्या कुछ उन्होंने कहा अपने भाषण के आखिर में, सुनिए। बहनों और भाइयों, मैं परसों रघुनाथपुर में आया था और रघुनाथपुर में मैं इसलिए आया था क्योंकि एक खानदानी माफिया वहां पर फिर से कब्जा करना चाहता है। उत्तर प्रदेश में तो हमने बुलडोजर से रौंद करके इन माफियाओं की कचमोर निकाल करके उत्तर प्रदेश की धरती से जहन्नुम के रास्ते उनके खोल दिए हैं। लेकिन हमारी सीता मैया से जुड़े हुए बिहार की धरती पर कोई मारीच और सुबह फिर से सिर न उठाना पड़े, उठा सके। लेकिन जब मैं उस दिन आ रहा था तो बड़ी बारिश शुरू हो गई थी और मैं सोचता था कि कोई सभा में होगा नहीं, लेकिन रघुनाथपुर की सभा में वहां के युवाओं की, यहाँ के नागरिकों की, यहाँ के अन्नदाता किसानों की, यहाँ की माताओं बहनों के उत्साह को देख करके मैं कह सकता था कि सिवान की सभा में उससे भी बड़ा सैलाब आने वाला है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।